अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, अनोखे कंटेंट 7 के चैनल में मैं आप सब दोस्तों को वेलकम करता हूँ। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको मौत की वादी की दूसरी किस्त सुनाने जा रहा हूँ। मैंने देखा कि इस मामले में इंसान और लंगूर में कोई फर्क नहीं होता। दोनों यकसा तौर पर अपनी मादी के हाथों बेवकूफ़ बनते हैं। मैंने लंगूरों के जो जो करतब देखे, इनका बयान करना तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। अलबत्ता मैं एक तमाशा आपको ज़रूर सुना देता हूँ। एक मादा एक पत्थर पर रानी बनी बैठी थी और एक लंगूर इसके सामने बैठा इसे ऐसे अंदाज से देख रहा था जैसे इससे कुछ मांगना चाह रहा हो। मादी ने नापसंदीदगी के अंदाज में मुंह दूसरी तरफ फेर लिया तो लंगूर उचक कर दूसरी तरफ हो बैठा तो मादी ने फिर मुंह फेर लिया। नर को गुस्सा आ गया। इसने दांत निकालकर चिड़चिड़ की और घूम कर देखा। इसके पीछे चंद गज के फासले पर दरख्त था। नर फिर मादी से मुखातिब हुआ और चिड़चिड़ की जबान में कुछ कहकर दरख्त की तरफ दौड़ा और गज भर उछलकर दरख्त के तने पर जा बैठा। वहां से इसने मादी की तरफ देखा और बड़ी जोर से चिड़चिड़ाया, जैसे कह रहा हो कि देख मैं क्या कर सकता हूँ। है कोई बिरादरी में ऐसा लंगूर जो इतनी जुर्रत कर सके? मादी ने इसकी तरफ यूं देखा जैसे कह रही हो, देखती हूँ तुम क्या कर सकते हो जो कोई और नहीं कर सकता। वो लंगूर दो चार लामों में बहुत ऊपर चढ़ गया और वहां से इसने नीचे देखा और बड़े जोर जोर से चिड़चिड़ की। आदा ने ऊपर देखा। लंगूर ने दूसरे दरख्त की तरफ देखा जिसकी करीबी शाख इससे तकरीबन 10 गज दूर थी। लंगूर की ये खासियत है कि एक से दूसरे दरख्त पर परिंदे की तरह उड़कर चले जाते हैं। बाज़ औक़ात घने जंगल में जहाँ दरख्त एक दूसरे से दूर नहीं होते, लंगूर दरख्तों पर ही कई किलोमीटर तक सफर तय कर सकते हैं। इसमें हैरत अंगेज कुव्वत ये होती है कि वो एक दरख्त से दूसरी दरख्त की तरफ कूदे और इसे दूसरी दरख्त पर कोई खतरा नजर आए तो वो हवा में पलट कर वापस आ जाता है। मैंने देखा कि ऐसी फुर्ती परिंदों में भी नहीं होती है। मादा के नर लंगूर ने चिड़चिड़ की जबान में मादा की तवज्जो अपनी तरफ की और दूसरे दरख्त की तरफ कूद गया। इसने दूसरे दरख्त की शाख को अपने हाथों से पकड़ने के बजाय दुम से पकड़ा और यानी दुम को शाख की गिर्द लपेट लिया। वहीं से इसने अपने जिस्म को जोर जोर से हिला दिया और वो एक बार फिर हवा में उड़ता हुआ वापस अपनी शाख पर आ गया जहां से वो दरख्त पर गया था। मादा के लंगूर ने चिड़चिड़ की जबान में मादा की तवज्जो अपनी तरफ की और दूसरे दरख्त की तरफ कूद गया। इसने दूसरे दरख्त की शाख को अपने हाथों से पकड़ने के बजाय दुम से पकड़ा, यानी दुम को शाख के गिर्द लपेट दिया। वहीं से इसने अपने जिस्म को जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया और वो एक बार फिर हवा में ही उड़ता हुआ वापस अपनी शाख पर आ गया जहां से वो दरख्त पर गया था। इसने नीचे देखा और बहुत जोर से चिड़चिड़ करके नीचे बैठी मादा को बुलाया। मादा ने बेरुखी से मुंह फेर लिया जैसे कहा हो कि ओहो। लंगूर फिर चिड़चिड़ाया और जब मादा ने ऊपर देखा तो लंगूर एक बार फिर दूसरे दरख्त की तरफ उड़ा। जब वो दरख्त से थोड़ी ही दूर रह गया था तो इसने हवा में ही पलटा खाया और वापस आ गया, मगर फासला ज्यादा होने की वजह से वो टहनी तक ना पहुंच सका। इसने हाथ भी बढ़ाए, दुम भी आगे की, मगर टहनी से 2-3 इंच दूर ही से इसकी बुलंदी टहनी से कम हो गई और वो सीधा जमीन पर जा पड़ा। वो तमाम तर चोट से बेनियाज सिपाही की तरह अचानक उठकर खड़ा हो गया और मादी के सामने जा बैठा, मगर अब मादा ने ना सिर्फ मुंह ही नहीं मोड़ा, सारी की सारी मुड़ गई और लंगूर की तरफ पीठ कर दी। प्यारे दोस्तों, ये थी मौत की वादी की दूसरी किस्त। अगर आपको ये किस्त अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल अनोखी कंटेंट 7 को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको मौत की वादी की बकिया किस्तें सुना सकूँ। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।